नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 87,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। 2,115 मरीजों की मौत हुई है। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 12 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 1,85,000 मरीज रिकवर हुए। आगरा में मरीजों की मौत पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर बोला हमला। लिखा कि बीजेपी सरकार में ऑक्सीजन और मानवता की भारी कमी है। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर सरकार से सवाल किए। ट्वीट कर लिखा कि कोविड से मौतों में सरकार और शमशान कब्रिस्तान के आंकड़ों में फर्क क्यों। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 10,219 मरीज मिले हैं, जबकि 21,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 340 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 213 से ज्यादा केस मिले। 36 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 5,000 से ज्यादा एक्टिव केस। यूपी में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर होती जा रही है, जिसे देखते हुए प्रदेश के सभी 75 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। प्रदेश में कोरोना के 640 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 39 लोगों की गई जान। 1600 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 8,000 से ज्यादा। अनलॉक के दौरान सोनीपत रोडवेज डिपो ने अपनी बसों का संचालन एक बार फिर शुरू कर दिया है। दिल्ली के लिए हर एक घंटे में बसों का संचालन किया जा रहा है। लंबे रूटों पर 50% सवारी बैठने की अनुमति। सोनीपत से दिल्ली समेत काफी रूट्स कोरोना के चलते बंद कर दिए गए, लेकिन अनलॉक शुरू होते ही रोडवेज विभाग ने दिल्ली रूट पर बसों की संख्या को बढ़ा दिया है, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। योग दिवस यानी 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ही ये काम करेगी। अभी तक वैक्सीन का 50% काम केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकारें और 25% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था। अब वैक्सीन का 75% केंद्र सरकार और बाकी हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा। पीएम मोदी ने इस दौरान ताजा स्थिति को लेकर चर्चा की और पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से देश की लड़ाई जारी है। दुनिया के कई देशों की तरह भारत भी बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। पीएम मोदी ने कहा कि कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी महामारी 100 साल में नहीं आई। देश ने कई मोर्चे पर एक साथ लड़ाई लड़ी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पिछले 1.5 साल में हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को बढ़ाया गया। मेडिकल ऑक्सीजन की इतनी कमी कभी नहीं हुई। सेना की तीनों टुकड़ियों को लगाया गया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 2 अलग-अलग समीक्षा बैठकों में प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिए। जल्द से जल्द अधूरे पड़े हुए विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जाए, जिसका ब्यौरा अगली मीटिंग में लिया जाएगा। मूलचंद शर्मा ने पानी की किल्लत वाले क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए और आने वाले मानसून को लेकर बरसाती नालों को पहले साफ करने पर जोर देने को कहा। भिवानी पहुंचने पर बाबा रामदेव को विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों और आईएमए ने रामदेव का विरोध किया और काले झंडे दिखाए। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद राम रहीम का रूम बदला गया। राम रहीम के अटेंडेंट के पास भी रद्द हुए। मेदांता में अब सजायाफ्ता कैदी को अटेंडेंट की सुविधा नहीं मिलेगी। कोरोना नेगेटिव होते ही गुरमीत राम रहीम नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया गया। राम रहीम को पेट दर्द की शिकायत के बाद रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के मेदांता में एडमिट करवाया गया था। महम चौबीसी के गांव खरकड़ा में ग्रामीणों ने मोबाइल टावर लगाने का विरोध किया। टावर लगाने वाली जगह ग्रामीण पहुंचे और नाराजगी जताई। कहा कि टावर को गांव की बस्ती से बाहर प्लॉटों या खेतों में लगाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि मोबाइल टावर से गांव में बीमारी फैलती है, जिससे पशु, पक्षी और लोगों को खतरा हो सकता है।
चरखी दादरी में प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही करने का आरोप लगा। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के चलते डिलीवरी के दौरान महिला और बच्चे दोनों की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने अस्पताल संचालिका पर केस दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया है। परिजनों ने डॉक्टर की गिरफ्तारी होने तक पोस्टमार्टम नहीं होने की बात कही है। चरखी दादरी कांग्रेस नेता अजित फोगाट के नेतृत्व में दादरी जिले के कोरोना योद्धाओं को एक निजी होटल में कार्यक्रम कर सम्मानित किया गया। यमुनानगर में गिरीश अरोड़ा ने उपायुक्त का पदभार संभाल लिया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा भी उपस्थित थे। गिरीश अरोड़ा ने कहा था कि तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा ब्लैक फंगस, येलो फंगस से बचना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में ब्लैक फंगस के 36 मामले सामने आ चुके हैं। टोहाना में किसानों के द्वारा पुलिस थानों पर प्रदर्शन के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है, मगर पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। एसपी फतेहाबाद राजेश कुमार ने टोहाना में पुलिस टुकड़ियों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि टोहाना में किसान आंदोलन के चलते सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस पूरी तरह से जुट गई है। उन्होंने ये भी बताया कि जिला प्रशासन इस समस्या के सकारात्मक हल के लिए लगातार लगा हुआ है। उन्होंने जानकारी दी कि टोहाना में 22 पुलिस की कंपनियां इस वक्त तैनात हैं। पलवल में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हुड्डा सेक्टर में 2 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से 11 किलोमीटर लंबाई की जर्जर सड़कों के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हुड्डा सेक्टर 2 में और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोगों की मांग थी कि इस क्षेत्र की जर्जर सड़कों को दुरुस्त किया जाए। सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश और प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। कोविड-19 की वजह से विकास गति धीमी हो गई थी, लेकिन कोरोना महामारी अब धीरे धीरे कम हो रही है। टोहाना सब डिपो रोडवेज को किसान आंदोलन के चलते आई रुकावट की वजह से लगभग 9 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। रोडवेज विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी। रोडवेज विभाग की सारी बसें उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर प्रशासन के अधीन है, जिनमें से 5 बसें एसडीएम ऑफिस टोहाना में और 2 बसें सदर थाना टोहाना में खड़ी हैं। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने प्रदेश के व्यापारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करने का उपरांत कहा कि सरकार आम दुकानदारों से भेदभाव कर रही है। फरीदाबाद में वन भूमि पर कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन से कब्जा हटाने का आदेश दिया है। 6 हफ्ते में करीब 10,000 झुग्गियों को हटाने का आदेश है। फरवरी 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था। अब पालन न होने पर अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी है। खोरी गांव में जंगल जमीन से तत्काल हटाना होगा कब्जा। एससी ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लगाई कड़ी फटकार। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में जमीन खाली कराने का आदेश दिया था। जरूरत पड़े तो पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जाए। करनाल के सांसद संजय भाटिया ने इंद्री में पहुंचकर हलके के लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर सांसद संजय भाटिया ने जमा पानी के हल को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से विचार विमर्श किया। किसान आंदोलन पर संजय भाटिया ने कहा कि हमारे देश का किसान भोला भाला है, लेकिन कुछ कथित किसान नेता ने इनको बरगला रखा है। तीनों कृषि कानून किसानों के हक में है। शहर में से गुजर रहे लोडेड वाहनों की एंट्री को रोकने के लिए पूछे गए सवाल में उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और इसके लिए इंद्री डीएसपी को कार्रवाई करने के आदेश दिए। अंबाला में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन के मेंबरों ने अपनी मांगों को लेकर के डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कहा कि सरकार लगातार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। सरकार द्वारा उन्हें पोषण ऐप चलाने के लिए दबाव किया जा रहा है, लेकिन ना तो उनके पास स्मार्टफोन है और ना ही ऐप चलाने का तजुर्बा। यूनियन के नेताओं ने डीसी के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग उठाई कि कर्मचारियों को स्मार्टफोन, डेटा और ट्रेनिंग दी जाए ताकि आंगनवाड़ी वर्कर सरकार द्वारा दिया जा रहे पॉलिसी के अनुसार काम कर सके। झज्जर जिले में अब ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। ये जानकारी सोमवार को जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने बहादुरगढ़ में दी। उपायुक्त यहां निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने के साथ साथ वैक्सीनेशन सेंटरों का भी निरीक्षण करने आए हुए थे। उपायुक्त पुनिया ने कहा कि झज्जर जिले में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन जल्द से जल्द शुरू हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर जिला प्रशासन रणनीति बनाएगा। जिले में अब तक 2,14,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। उपायुक्त ने कहा कि संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। बच्चों के पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की व्यवस्था की गई है। बता दें कि झज्जर जिले में बीती देर शाम जो रिपोर्ट आई है उसमें 2 और कोरोना मरीजों ने जहां दम तोड़ा है, वहीं 14 नए कोरोना के मामले भी सामने आए हैं। करनाल में चीनी मिल के नवीनीकरण और विस्तारीकरण पर खर्च हुए करीब 270 करोड़ रुपए। 130 गांव के किसानों को मिलेगी सीधी लाभ। नए मिल के बनने से आसपास के करीब 130 गांवों के किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा और चालू गन्ना पेराई सीजन के दौरान नए मिल से गन्ने की पेराई का कार्य पूरा किया जाएगा। प्रदेश भर में कोविड के चलते HIV टेस्टिंग में काफी अंतर आया है। जहां प्रदेश में कोविड से पहले साल में करीब 14 लाख टेस्टिंग हुई थी, लेकिन कोविड दौरान हरियाणा में HIV टेस्ट के आंकड़ों में गिरावट आई है। कोविड के 2 साल में करीबन 10.5 लाख टेस्टिंग प्रदेश भर में की गई है। वहीं सोनीपत सिविल हॉस्पिटल अन्य राज्यों की तुलना में टेस्टिंग प्रक्रिया में बढ़ोतरी करने के लिए 100% टेस्टिंग को लेकर ध्यान दे रहा है। जहां सोनीपत में साल भर में 1000 से ज्यादा टेस्टिंग जिले से अलग अलग ब्लॉक में की जाती है। पलवल में मुंबई दादरी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहण मामले में घोटाले के आरोप लगे हैं। सन 2018 से अब तक पलवल जिले में रह रहे अधिकारियों और कर्मचारियों पर जमीन अधिग्रहण में अपने परिचित लोगों को लाभ पहुंचाने का आरोप है। ये खुद रेलवे विभाग ने पलवल के डीसी और हरियाणा के सीएम से शिकायत कर लगाए गए और जब मामले की जांच हुई तो मुंबई दादरी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहण अवार्ड में घोटाले की बू भी आई है। रिपोर्ट में 3 सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और 5 तहसीलदार, 6 रजिस्टर्ड क्लर्क, पटवारी व 2 उच्च अधिकारियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट पॉलिसी के दुरुपयोग करने की बात साफ तौर पर दर्शाई गई है। लॉकडाउन के दौरान सदर बाजार सहित क्षेत्र के सभी बाजारों में सोमवार सुबह दोनों साइड खुली थी। जानकारी मिलने के बाद एसडीएम जयवीर यादव, यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह बाजारों में निकले। दुकानदारों को समझाया गया कि लेफ्ट साइड की दुकानें खोलेंगी और मंगलवार को राइट साइड की दुकानें खोलेंगी और प्रशासन द्वारा पिछले सप्ताह दुकानें खोलने की जो नियम बनाए गए हैं वही लागू रहेंगे। गोहाना ब्लॉक की सभी आशा वर्करों ने नागरिक अस्पताल में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा वर्कर्स ने 2 घंटे का सांकेतिक धरना देते हुए अपनी बातों को कहा कि वो अपने फोन में किसी भी कीमत में MDM शील्ड 360 ऐप को डाउनलोड नहीं करेंगे। हिसार के पटेल नगर बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रविवार देर शाम एक मिठाई दुकान के सामने एक युवक को 3 अन्य युवकों ने तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक पर हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर हिसार पुलिस कप्तान बलवंत सिंह राणा भी पहुंचे। पलवल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने साइबर क्राइम करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मात्र 10 दिन के अंदर
43 लोगों के बैंक खातों से 31 लाख रुपए निकाल लिए थे और 3 करोड़ रुपए निकालने की तैयारी थी। आरोपियों के बैंक खातों को बंद करा दिया गया है, जिनमें 10 लाख रुपए जमा हैं। लॉकडाउन के चलते लंबे समय से बंद रहे धार्मिक स्थलों को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। इसी के चलते कुरुक्षेत्र के झांसा रोड पर स्थित एकमात्र ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। सतपाल शर्मा, पीठाध्यक्ष भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र ने बताया कि मंदिरों के कपाट खोले गए हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति मिलेगी। पंचकुला में मामूली कहासुनी होने के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई के माथे पर 2 गोलियां मार दी। इसके बाद उसे तड़पते भाई के साथ खड़े होकर फेसबुक लाइव किया और बताया कि उसने ही अपने भाई की गोली मारकर हत्या की है। पुलिस ने इस वारदात के आरोपी बड़े भाई सतनाम को हिरासत में ले लिया है। मामला चंडी मंदिर के गांव चूना भट्टी का बताया जा रहा है। यहां 2 भाइयों के बीच मामूली सा विवाद हुआ। इसके बाद बड़े भाई सतनाम ने अपने छोटे भाई अजीत के सर में 12 बोर की बंदूक से 2 गोलियां मार दी। फिर उसने अपने तड़पते भाई के पास खड़े होकर के फेसबुक लाइव किया। पृथला के गांव नरहावली के रहने वाले 2 लोगों का गांव नारियल में झगड़ा हुआ, तो झगड़े में दोनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए। गांव नरहावली के रहने वाले 2 युवक सुबह शॉपिंग के लिए अपने घर से निकले थे कि रास्ते में पड़ने वाले गांव नरियाला में उनका किसी बात को लेकर कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों युवक को गंभीर चोटें आई। डॉक्टरों की माने तो किसी तेज धार हथियार से भी इन घायल युवकों पर हमला किए गए हैं। घटना के बाद घायलों को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया है। पानीपत के मित्तल मेगा मॉल में एक 24 वर्षीय युवती ने मॉल की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। घायल अवस्था में लड़की को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर का कहना है कि फिलहाल लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। लड़की ने किस वजह से छलांग लगाई, फिलहाल इन बातों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है। सोनीपत के जटोला गांव में दिन दहाड़े 30 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। कई गोलियां मारकर मौत के घाट उतारा गया। पुराने रंजिश के चलते हत्या को अंजाम दिया गया। कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की मेहनत के चलते कोरोना पर काबू पाया गया। जिले में रिकवरी रेट 97% तक पहुंच गया है। अब महज 369 एक्टिव केस रह गए हैं। रोहतक में धार्मिक संस्थानों के खुलने से श्रद्धालु और पुजारी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि जो 21 लोगों की अनुमति धार्मिक संस्थानों में जाने के लिए दी गई है, वो बिल्कुल सही कदम है। श्रद्धालुओं ने कहा है कि कोरोना संक्रमण में कमी आई है, लेकिन फिर भी मंदिर में पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे और मास्क और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि कोई भी दिक्कत भविष्य में न आए। गर्मी के मौसम में बारिश, आंधी या ओवरलोड के चलते डैमेज हुए ट्रांसफार्मर से होने वाले लंबे बिजली ब्रेकडाउन को कम करने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली निगम ने खास योजना बनाई है। अंबाला में हर सब डिवीजन पर 3 से 4 पोर्टेबल ट्रांसफार्मर ट्रॉली तैयार की जा रही है, जिन्हें कहीं भी ट्रांसफार्मर डैमेज होने पर गाड़ी की मदद से ले जाया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसफार्मर बैंक भी तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें रिजर्व ट्रांसफार्मर तैयार रखे जाएंगे। बिजली निगम एसआई ने बताया कि इन दोनों प्लानों से कंज्यूमर को काफी राहत मिलेगी। कंट्रोल रूम को भी मजबूत बनाया है, ताकि जनता की समस्या को जल्द से जल्द निवारण किया जा सके। अंबाला में 56 वर्षीय व्यक्ति से ऑनलाइन 90,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस ठगी ने फोन पर और पेटीएम के माध्यम से इस ठगी को अंजाम दिया। गुरुग्राम पुलिस ने भारी मात्रा में हथियारों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा पकड़े गए 2 तस्कर दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में अवैध हथियारों की तस्करी को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 देसी पिस्टल, 22 मैगजीन, 15 गोलियां और 1 बैग एवं हथियारों की सप्लाई में इस्तेमाल किए जा रहे बाइक बरामद की।
करनाल की बेटी अभिजीत कौर ने बिहार पीसीएस का एग्जाम क्लियर करके डीएसपी नियुक्त हुई है। उन्होंने 130 रैंक हासिल करके पूरे जिले का नाम रोशन किया है। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन परिसर में ऑक्सीजन से भरे करीब 10 से ज्यादा टैंकर खड़े हैं। ये टैंकर गुजरात के जामनगर, हजीरा और उड़ीसा से ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन के जरिए आए थे। हर टैंकर में करीब 22 टन ऑक्सीजन है, जो कि अब खड़े खड़े लीकेज भी होने लगी है। टैंकर चालकों का कहना है कि जब तक उनके पास कोई संदेश नहीं मिल जाता तब तक वो ना तो घर जा सकते हैं और ना ही इन ऑक्सीजन टैंकरों को कहीं सप्लाई कर सकते हैं। गोहाना की नहरों और माइनरों में आसपास के ग्रामीणों की भीड़ देखने को मिल रही है। उपायुक्तों के सख्त निर्देशों के बाद से लोग नहरों में नहाने के लिए जुट रहे हैं। लोग हादसों के बाद भी सबक नहीं ले रहे हैं और नहरों में और माइनरों में नहाने लगातार उतर रहे हैं। गोहाना के एसडीएम प्रदीप कुमार ने बताया कि नहरों में नहाते मिलने पर मामले भी दर्ज किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नाम से राज्य में 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार को लॉकडाउन बढ़ाने के अच्छे रिजल्ट मिले और कोरोना संक्रमण के मामलों में इससे काफी हद तक कमी आई है। व्यापारी वर्ग ने दुकान का समय बढ़ाने को लेकर के खुशी व्यक्त की है और गाइडलाइन का पालन करने का भरोसा भी दिया है। सिरसा की एंटी नारकोटिक्स सेल पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को एक ट्रैक्टर और पानी के टैंकर के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों व्यक्ति पानी के टैंकर में 1 क्विंटल 90 किलो डोडो पोस्त छुपाकर ले जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें टी पॉइंट बाजेंका रोड सिरसा क्षेत्र से गिरफ्तार किया। दोनों व्यक्ति सिरसा के ही रहने वाले हैं। सदर थाना प्रभारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सिरसा के एंटी नारकोटिक सेल ने 2 व्यक्तियों को एक ट्रैक्टर और पानी के टैंकर के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए डोडा पोस्ट की कीमत लाखों में बताई जा रही है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स 16.4 अंकों की तेजी और निफ्टी 2.50 अंक की बढ़त के साथ खुला। फरीदाबाद में लॉकडाउन के दूसरे चरण में डीएमआरसी द्वारा मेट्रो सेवा को दोबारा बहाल कर दिया गया है। हालांकि पहले दिन मेट्रो सेवा का लाभ उठाने वाले यात्रियों की संख्या काफी कम रही। कोरोना को लेकर तमाम शिकायतों का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर कर्मचारी मुस्तैद रहेंगे। मेट्रो में प्रवेश करने से पूर्व यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग से ही यात्रियों को मेट्रो में प्रवेश दिया जा रहा है। मेट्रो सेवा बहाल होने से लोगों में काफी खुशी है। विशेष रूप से नौकरी पेशा लोग और व्यापारी वर्ग काफी उत्साहित है। अमेजॉन फाउंडर जेफ बेजोस अंतरिक्ष जा रहे हैं। आपको बता दें कि जेफ बेजोस की अपनी स्पेस कंपनी भी है जिसका नाम ब्लू ओरिजिन है। जेफ बेजोस ने ऐलान किया है कि 20 जुलाई को अपने भाई के साथ अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे। जेफ बेजोस के मुताबिक उनकी कंपनी की तरफ से भेजे जा रहे पहले मानव सहित स्पेस फ्लाइट का हिस्सा होंगे। और दिलचस्प ये है कि अमेजॉन सीईओ का पद छोड़ने के 15 दिन बाद से जेफ बेजोस अंतरिक्ष के लिए रवाना हो जाएंगे।